कल्पना कीजिए, दिल्ली की खुली धरती, चारों ओर धूल उड़ाती हवाएं, दूर दूर से लाल पत्थरों के विशाल टुकड़े लाए जा रहे हैं। कारीगरों के हाथों में छेनी हथौड़े हैं और आंखों में एक सपना, ऐसा मीनार खड़ा करना जो आसमान से बातें करे। आज की कहानी है कुतुब मीनार की। 12वीं शताब्दी का समय था। दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हो रही थी। तभी यह निश्चय हुआ कि एक ऐसी मीनार बनाई जाए जो शक्ति, कला और स्थापत्य का प्रतीक बने। जगह चुनी गई, ऐसी जमीन जो सदियों तक भारी वजन सह सके। सबसे पहले नींव का काम शुरू हुआ। गहरी खुदाई की गई, पत्थरों को इस तरह जमाया गया कि हर परत पिछली परत को थामे रहे। नींव इतनी मजबूत बनाई गई कि ऊंचाई बढ़ती जाए पर संतुलन कभी न बिगड़े। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। लाल बलुआ पत्थर दूर की खदानों से लाए गए। ऊंट, बैलगाड़ियां और मजदूरों के कंधे सब इस काम में जुटे थे। पत्थर जितना भारी, उतनी ही मेहनत ज्यादा। खदानों में ही पत्थरों को मोटे आकार में काटा जाता ताकि सफर आसान हो सके। निर्माण स्थल पर कारीगर पत्थरों पर बारीक नक्काशी करते, आयतें उकेरी जातीं, बेल बूटे बनाए जाते और हर मंजिल पर अलग डिजाइन गढ़ा जाता। मीनार ऊपर की ओर जाते जाते पतली होती जाती ताकि भार नीचे सही तरह से बटा रहे। सबसे कठिन काम था ऊंचाई पर पत्थर चढ़ाना। उस दौर में कोई मशीन नहीं थी। मिट्टी के लंबे रैंप बनाए गए। रस्सियों, चरखियों और सैकड़ों हाथों की ताकत से पत्थर ऊपर पहुंचाए जाते। कई बार एक पत्थर को ऊपर पहुंचाने में पूरा दिन लग जाता। मीनार की हर मंजिल पर गोलाकार छज्जे बनाए गए ताकि न सिर्फ सुंदरता बढ़े बल्कि मजबूती भी बनी रहे। हवा के तेज झोंकों में भी मीनार स्थिर रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। साल दर साल मेहनत चलती रही। कई पीढ़ियों के कारीगरों का पसीना इस मीनार में समाया। और जब आखिरकार वो मीनार पूरी हुई तो वो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, बल्कि इंसानी हौसले की ऊंचाई बन चुकी थी। आज भी जब कोई नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता है तो गर्दन अपने आप झुक जाती है, सम्मान में, कला के आगे और उन अनगिनत हाथों के लिए जिन्होंने इसे आसमान तक पहुंचाया। यही वजह है कि सदियों बाद भी कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास की खड़ी हुई आवाज है।